अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 का होगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन को हमने करने का तरीका पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था। तो लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आपको नई बताई जाएंगी जिसमें हमने पहले जो डिस्कस नहीं की होंगी। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहा गया है फोर्सेस एक्स पी प्लस एक्स एंड क्यू प्लस एक्स, ये तीन फोर्सेस हैं, एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ ट्रायंगल कहा गया था, उसमें ये मेंशन नहीं था कि आया वो ट्रायंगल जो थी वो इक्विलेटरल थी या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक अजाफी चीज़ है बेटा, इसको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा ऐसी कोई भी ट्रायंगल जिसके तमाम इंटीरियर एंगल्स सेम हों, इक्वल हों, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल के जो सम होता है एंगल्स का वो 180 होता है। तो अगर हम 180 के तीन बराबर हिस्से करें तो आई थिंक वो 60 बनता है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल जो बनाएंगे वो ट्रायंगल के तमाम एंगल्स जो होंगे, एक तो वो गिवन है, मतलब इक्विलेटरल की वजह से कि इक्विलेटरल है, तो उसका मतलब 180 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर तो वो 60 का एंगल बनेगा। तो हम जब इसको ड्रा करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो एंगल है वो 60-60 का एंगल होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम एंगल लेंगे। तो इसके बाद आगे इसको मजीद पढ़ते हैं। तो कहता है शो दैट, आपने शो क्या करना है, दे आर इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं, कहता है कि ये दो फोर्सेस पी और क्यू के इक्वल हैं और एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120, और इनके माबेन जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो चलें हम इस अपने जो गिवन डेटा है इसको इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट थ्री फोर्सेस, इसमें x है, p प्लस एक्स है एंड q प्लस एक्स फोर्सेस हैं, ठीक है जी। और एक्टिंग एट अ पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। ये ट्राइंगल हमारे पास होगी और हम आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद मज़ीद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो हमने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ट्रायंगल बनाया हमने ए बी और सी, क्योंकि उसने कहा हुआ था कि ये फोर्सेस इसके ही अलोंग हैं, साइड्स के अलोंग। तो हमने ए से बी पर क्यू एक्स लिया और फोर्स एक्स को हमने बी और सी पर ड्रा कर दिया और सी ए पे हमने पी प्लस एक्स फोर्स को ड्रा कर दिया, ठीक है। अब हम इसको जो एंगल के बारे में बात करते हैं, तो हमें उसने हिंट दिया हुआ था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसके एंगल जो होंगे हमें पता है वो तमाम साइड्स के साथ 60 डिग्री का होगा। तो चलें एंगल की बात करते हैं। फोर्स एक्स एक्सिस जो है, एक्स फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है, ठीक है। फोर्स एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पे एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा जी, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, P प्लस एक्स फोर्स की बात करी की जाए तो जो P प्लस एक्स है ये असल में एंगल बना रही है, तो हम इसको फाइंड करते थे 180 में से माइनस करके। तो 180 में से अगर हम 60 को माइनस करें तो हमारे पास जो एंगल आता है वो आई थिंक 220 डिग्री का बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है जी। तो हमारे पास एंगल एक ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक एंगल ये हो गया। इसके बाद इसी तरह क्यू प्लस एक्स का एंगल जो होगा वो हम 180 में प्लस करते थे, तो 180 में अगर 60 को प्लस किया जाए तो वो 240 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एंगल ड्रा हो गए। तो देन अब हम जो है रिजॉल्विंग फोर्सेस फाइंड करते थे। अच्छा, यहाँ पे रिजॉल्विंग फोर्सेस अब हम कैसे फाइंड करते थे, पीछे क्वेश्चन में जैसे हमने किया था एज इट ही करेंगे। नाउ द रिजॉल्विंग फोर्सेस
चलें जी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। अच्छा याद रखें बेटा, इसमें फोर्सेस को भी चूंकि एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, तो और हमने जो एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है वो भी एक्स होता है, तो नाम इनके सेम होंगे, तो इसलिए आप जो कंपोनेंट है आप उसको एक्स डैश से शो कर लें। एक्स डैश ये हमारे पास कंपोनेंट है, उसके लिए हम एक्स डैश को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो एक्स के साथ एंगल कॉस 0 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और प्लस पी एक्स के साथ, पी प्लस एक्स के साथ कॉस एंगल जो होगा हमारा 220 डिग्री, ये देखें ये 220 डिग्री एंगल होगा, प्लस और जो क्यू होगा उसके साथ, सॉरी, क्यू प्लस एक्स के साथ हमारे पास एंगल जो होगा वो कॉस 240, ये देखें जी एज इट। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे मज़ीद। तो मज़ीद इसको कॉस ज़ीरो की फाइंड करेंगे। तो कॉस ज़ीरो क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस पी प्लस एक्स एज इट, और कॉस 220 जो है हमारे पास, कॉस 220 की वैल्यू हमारे पास आती है -1/2। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिएगा। इसी तरह क्यू प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉरी कॉस 240 की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2। आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया एक्स डैश यानी कि एक्स कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह हम वाई कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं जी। तो y कंपोनेंट को भी हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कंपोनेंट आते थे x कंपोनेंट। अब इसमें साइन यूज़ करेंगे, साइन 0 डिग्री प्लस p प्लस क्यू, p प्लस एक्स, सॉरी p प्लस एक्स साइन 220 डिग्री एंगल, प्लस क्यू प्लस एक्स कंपोनेंट और सॉरी फोर्स, और साथ में साइन 240, सॉरी 240 लें जी। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें वैल्यू। साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होगा। इसके बाद हमारे पास p प्लस एक्स साइन 220 की वैल्यू जो होगी वो आपके पास √3/2 आएगी, प्लस क्यू प्लस एक्स साइन 240 की वैल्यू जो है वो आपके पास -√3/2 आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास y कंपोनेंट आ गया। तो इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट आपके पास जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें से कॉमन भी आ रहा है आपके पास, तो √3/2 कॉमन निकालें तो बच जाएगा p प्लस एक्स माइनस इंटू ये प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस एक्स, ऐसे 3/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे एज इट, तो ये x माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। y कंपोनेंट आपके पास √3/2 इंटू पी माइनस क्यू एज इट, ये y कंपोनेंट। इसी तरह आपके पास x कंपोनेंट आया था, तो x कंपोनेंट हम यहाँ पे दोबारा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। x कंपोनेंट लिख लेते हैं, चले इधर लिख लेते हैं x कंपोनेंट पीछे से देखकर। तो x कंपोनेंट आपके पास आया था जी कुछ इस तरह से। उसमें हमारे पास x कंपोनेंट था प्लस p प्लस एक्स इंटू -1/2 प्लस क्यू प्लस एक्स इंटू -1/2। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या हो रहा है ज़रा चेक करते हैं इसको। x प्लस, अगर हम इसको माइनस अंदर ऑपरेट कर दें तो -p/2 -x/2, इधर भी ब्रैकेट्स ओपन कर दें q/2 -x/2, तो ये दोनों एक्सिस इससे कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास कॉमन 1/2 और अंदर हमारे पास बच रहा है, अगर प्लस 1/2 निकालें तो p माइनस क्यू, तो x कंपोनेंट जो है हमारे पास वो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो बेटा आपने y कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और x कंपोनेंट भी। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड करना होता है। चलिए रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, उसका फार्मूला लिख देते हैं।
जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट यहाँ पे एक डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आर हमने सीखा था, जो आर है वो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। हमने एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और वाई कंपोनेंट भी, जिसको हमने एक्स डैश और वाई डैश से रिप्रेजेंट किया है। चलिए इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये आर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में ही आएगा। तो एक्स डैश की वैल्यू अगर हम मतलब एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पुट करें तो वो यहाँ से देकर हम पुट कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसमें है 1/2 पी माइनस क्यू और होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी है हमारे पास, तो वाई की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर एज इट। देखें ज़रा, तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ फार्मूला ओपन होगा 1/4, इसका फार्मूला ओपन कर लें, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। इधर भी आप सिंप्लीफाई करें 3/4 आ जाएगा इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ठीक है जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करें 1/4 कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। इधर 3 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस 6p क्यू। ठीक है जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करें 1/2 1/4 जी, पी स्क्वायर ये 4 टाइम्स, इसी तरह क्यू स्क्वायर भी 4 टाइम्स, और ये हमारे पास जो है माइनस 8 टाइम्स पी क्यू। ठीक है जी, कॉमन ऊपर से आ रहा है 4 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं डायरेक्ट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ये हमारे पास बच गया आर स्क्वायर के इक्वल रिजल्टेंट। अच्छा, अगर आप स्क्वायर रूट लें तो दोनों साइडों पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आर का, तो रिजल्टेंट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। लेकिन अच्छा भी, अब हमें उसने ये भी कहा है, देखिए हमारा जो रिजल्टेंट है वो पी और क्यू में ही आया है, और पी और क्यू ही इसके कंपोनेंट हैं बेसिकली। हमने ये प्रूव करना था, ये भी प्रूव कर दिया। और दूसरी चीज़ हमने जो प्रूव करनी थी वो एंगल के रिलेटेड थी, कि एंगल जो होगा वो 120 होना चाहिए। अच्छा, पी और क्यू के दरमियान एंगल जो है वो 120 कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा समझ के कीजिएगा काम बेटा। यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, इसको आप अगर ऐसे कर लें कि पी क्यू, या आप इसको मतलब जो है वो कुछ इस तरह